हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मैं हूं आपकी दोस्त नेहा सिंह, हाजिर हूं आज की वीडियो लेकर के। आज की बहुत ही अमेजिंग सी टिप्स एंड ट्रिक्स एंड ब्लॉग लेकर के। उम्मीद करती हूं कि आज का ब्लॉग आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा और आपको पसंद भी बहुत आएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो यहाँ मैं किचन में आ गई हूँ। अब यहाँ पर मैं आप लोगों के साथ में एक बहुत ही ज़रूरी टिप शेयर करती हूँ कि अगर आपके घर में काम ज़्यादा है और आपको लगता है कि आपके अकेले करने से काम नहीं होगा, तो सबसे ज़रूरी है कि किसी की हेल्प लेना। अब वो आपके घर में जो भी हो सकता है आपका कोई मेड हो सकता है आपका कोई नेवर हो, या जो भी आपके आसपास होता है और आपकी हेल्प कर सकता है ना, तो आप उसका हेल्प ज़रूर लीजिए। अगर आप हेल्प नहीं लेते हैं और अकेले सारे काम को करने की कोशिश करते हैं, तो उससे आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है और आप काफ़ी गुस्सा होते हैं, चिड़चिड़ापन आता है, जिससे आपका काम जो 1 घंटे में होना होता है ना, वो 2 से ढाई 3 घंटे लग जाते हैं। काम भी अच्छी तरीके से नहीं होता है और आप काफ़ी थक भी जाते हैं और दिमागी तौर पर भी थक जाते हैं। तो ये छोटी सी मेरी टिप ज़रूर अपने लाइफ में फॉलो करिएगा कि जब भी काम ज़्यादा हो और आपको लग रहा है कि काम हमसे नहीं हो पाएगा पूरा, तो ज़रूर किसी की हेल्प करिए। भले ही वो आपका कोई बच्चा ही क्यों ना हो, आप उससे भी छोटे मोटे काम करवा सकते हैं, हेल्प ले सकते हैं। तो आज मेरे घर में भी बहुत ज़्यादा काम था, तो मैंने सोचा क्यों ना हेल्प लिया जाए। तो बस मैंने यहाँ पर अपनी जो हमारी हेल्पर है, जो काम करती है मेड, उसको मैंने खाना बनाने के लिए हेल्प करवा दिया। क्योंकि रोटी बनाना, अगर कई सारे लोगों के लिए रोटी बनाना है तो बहुत बड़ा काम होता। जितने देर में आपकी रोटी बनेगी ना, उतनी देर में आप और सारे काम कर पाएंगे। तो बस मैंने उनको लगा दिया रोटी बनाने के लिए और मैं और सारे काम फटाफट करती जा रही थी। और जो भी गेस्ट आए थे ना, उनको भी मैं आवभगत करती जा रही थी। तो यहाँ पर एक छोटा सा ज़रूर ये तरीके का करिए कि अगर घर में बहुत सारे मेहमान आ गए हैं और आपको किसी की हेल्प की ज़रूरत है, तो आप फटाफट से किसी की भी हेल्प ज़रूर ले लीजिए, जिससे आप खुश भी रहेंगी, काम भी जल्दी होगा और आपको किसी भी तरीके का कोई तनाव नहीं होगा, टेंशन नहीं होगी कि काम नहीं हो पाया, आप अच्छी तरीके से उनकी आवभगत नहीं कर पाए। तो ये छोटी सी टिप हमारी ज़िंदगी में जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, मैं इसको ज़रूर फॉलो करती हूँ। तो इसको आप भी फॉलो करके देखिएगा, आपको भी बहुत मज़ा आएगा और आपका काम भी बहुत जल्दी निपटेगा ना, और आप बहुत ही खुशी खुशी सारे काम को ख़त्म करेंगी। तो मुझे उम्मीद है कि ये आपके लिए भी काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगी और आपको भी बहुत पसंद आई होगी। क्योंकि क्या होता है ना, अकेले जब आप काम करते तो आप अंदर ही अंदर चिढ़ते हैं, गुस्सा करते हैं। मतलब जो काम आपका थोड़ी देर में होना होता है, वो और देर लगता है आपके अंदर बहुत ज़्यादा। और लास्ट में जब आपके गेस्ट चले जाते हैं ना, तो आपको लगता है इससे मैं बहुत थक गई हूँ, बहुत परेशान हो गई हूँ। और पूरे घर में अगर हस्बैंड है ना, तो हस्बैंड से तो लड़ाई होना पक्का है। तो इस तरीके की प्रॉब्लम से ज़रूर बचना चाहिए और किसी की हेल्प ले लेनी चाहिए। भले ही कोई नहीं तो आपके हस्बैंड है ना, उन्हीं से कहिए कि हेल्प करिए हमारी, तो वो छोटे मोटे काम कर देंगे, तब भी आपकी बहुत मदद हो जाएगी। तो इस तरीके से आप जब भी ज़्यादा आदमी हो जाए आपके घर में, तो तुरंत का तुरंत किसी न किसी से हेल्प ज़रूर ले लीजिए। तो उम्मीद करती हूँ कि आज की ये छोटी सी टिप आपके लिए ज़रूर यूज़फुल होगी। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, देखते देखते हमारा सारा काम ख़त्म होता जा रहा है और मैं बिल्कुल हंस हंस के काम कर रही हूँ और फटाफट बिना, आप मेरी बॉडी लैंग्वेज से देख रहे होंगे कि मैं कितनी खुश हूँ और कितनी अच्छी तरीके से मैं काम को ख़त्म कर रही हूँ। तो ये बहुत ही ज़रूरी होता है कि इस तरीके से जब भी, चाहे आपके घर में कोई फेस्टिवल हो, तब भी आप ये चीज़ कर सकते हैं कि अगर कोई फेस्टिवल है, बहुत सारे लोग आ गए हैं और आपको बहुत सारा काम करना है, पूरा दिन काम करना है, तो ज़रूर किसी न किसी को हेल्प के लिए बुला लीजिए। भले ही कुछ पैसे दे करके आप किसी हेल्पर को रख सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आप कोई परिवार के लोगों को ही काम पर लगा सकते हैं। तो चलिए, यहाँ पर तो ये हो गया। अब हम दिखाते हैं आपको अपना तवा। देखिए तवा हमारा बहुत ज़्यादा गंदा है। हम लोग जब पराठा वगैरह बनाते रहते हैं इसमें, तो ये बहुत ज़्यादा चिकनाई इस पर जमा हो जाती, जो बिल्कुल निकलती नहीं। नॉर्मली आप अगर रोज़ धुलते हैं, कितना भी स्क्रबिंग करें, लेकिन ये जाता नहीं, बल्कि इसमें एक निशान जैसा, मतलब एक लेयर 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 जमा होती जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता रही हूँ छोटी सी टिप, जिससे कि आप बहुत ही आसानी से साफ़ कर पाओगे। तो यहाँ पर देखा आपने, मैंने गैस जलाया, गैस पे इसको चढ़ा दिया तवा को गर्म होने के लिए। तवा जब तक अच्छी तरीके से गर्म होता है, तब तक हम थोड़ा सा काम और कर लेते हैं। तो हमें यहाँ पर चाहिए था एक लेमन। तो ये सूख गया था लेमन, पता नहीं कैसे पड़ा रह गया फ्रिज में, मैंने देखा नहीं और ये सूख गया।
तो मैंने इसको यहाँ पे कट कर लिया है, हाफ लेना है और इसका जो बीच वाला हिस्सा है जिसमें बीज होते हैं वो मैं निकाल दे रही हूँ, क्योंकि हमें यहाँ पर बीच में वैसे भी होल करना था। तो ये बढ़िया मेरा होल बना हुआ काम हो गया, तो मैंने यहाँ पे इसको निकाल दिया। अब मैं इसमें डालूँगी नमक। तो नॉर्मल नमक जो हम लोग खाते हैं यही नमक आपको लेना है और इसको लगभग आधा से 1 चम्मच के करीब इसमें डाल देना है। बस आपको इस तरीके से रख देना है। अब क्या करना है, हमें लेना है एक बाथिंग सोप, जो भी आपके घर में यूज होता है उसको ले लीजिए और ग्रेट कर दीजिए तवे पर। बहुत ज़्यादा नहीं, बस सिर्फ इतना सा। आप देख सकते हैं यहाँ पे धुआं उठने लगा है और बस यहीं पे हमारा ये काम करेगा बहुत ही बढ़िया सा। अब सोप के साथ में हमें इस चीज़ को रब करना है, बहुत ही बढ़िया तरीके से रब होता है। और जैसे आप रब करना शुरू करेंगे आप देखेंगे कि आप मतलब जो भी इसमें काली जैसी जमा थी, एकदम से लेयर जैसी थी ना, वो सारी फूल जाएगी, बहुत जल्दी फूल जाती है। तो इस तरीके से रब करना। बहुत गर्म है तो मैं चलिए यहाँ पर हेल्प ले लेती हूँ चिमटे की। तो यहाँ पर इस तरीके से अब हमें रब करते जाना है। लगभग आपको यहाँ पर आधे मिनट ही रब करना है। आप देखेंगे तवा हमारा बहुत मतलब कम से कम 70% ही साफ़ हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको रब करना है और जब ये इस तरीके से रब करते करते थोड़ा बहुत साफ़ हो जाए तो बस गैस को बंद कर दीजिए, क्योंकि अगर आप इसको गैस जला करके रब करती रहेंगी तो आपके हाथ को जलने का भी डर है और जो इसका पानी होगा वो सारा सोख करता जाएगा। मतलब जो लेमन होगा ना, ले लीजिए। लाइट भी आ गई, लाइट चली गई थी तो वो भी आ गई। आपके सामने देखिए नज़र आ रहा होगा कि कितना ज़्यादा साफ़ हो गया है। और जो बहुत ज़्यादा मतलब जो जिद्दी वाली जिसको कहते हैं चिकनाई, वो जो जमा है निकल नहीं रही है, वो फूलने लगी है। तो आपको इस तरीके से रब करना है, धीरे धीरे रब करते जाइए और आप देखिए उसके बाद में कि जितनी भी जो मतलब जो बहुत ज़्यादा लेयर है, बहुत मोटी लेयर है, वो तो फूल जाएगी। और जो मतलब बहुत ज़्यादा कम थी ना, वो बिल्कुल से साफ़ हो जाएगी। तो यहाँ पर मैंने स्क्रबर का हेल्प ले लिया है और आप देख सकते हैं स्क्रबिंग करते ही आपके सामने रिजल्ट है कि आसपास की जितनी भी जिद्दी मतलब गंदगी थी वो सारी फूल गई है, बस थोड़ी सी बची है। तो यहाँ पर थोड़ी जो जब बची है ना, उस पर हम क्या करेंगे, उठाएंगे, एक वो ले लेंगे, क्या बोलते हैं मतलब मिट्टी का कोई भी बर्तन ले लेते। तो मेरे पास एक कुल्हड़ रखा था मिट्टी का, तो मैंने उसी को ले लिया है और हम उससे इसको साफ़ करेंगे। जो ये मिट्टी के बर्तन होते हैं ना, ये किसी भी तरीके की बहुत ज़्यादा चिकनाई होती है, जिसका लेयर जमा होता है ना, ये उसको बहुत जल्दी रिमूव कर देती है। जैसे हम रगड़ते हैं वैसे साफ़ हो जाता है। तो यहाँ पर काफ़ी तवा गर्म है, तो मैंने यहाँ पे तवा नीचे उतार लिया है और पानी थोड़ा सा डाला, उसके बाद में इस तरीके से रब किया। यहाँ पर ये प्रोसेस आपको लगभग 1.5 से 2 मिनट करना होगा। और कितना भी जला हुआ तवा हो, कढ़ाई हो आपका, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर। चलिए अब हम इसको धुल करके आपको दिखाते हैं। तो देखिए धुलने के बाद में तवे का रिजल्ट क्या है, एकदम से साफ़ हो गया है। जितनी भी जिद्दी चिकनाई थी सारी साफ़ हो गई है और तवा हमारा एकदम से नए की तरह चमकने लगा है। तो ये छोटी सी टिप थी, अगर आप इस तरीके से इसको साफ़ करते हैं तो बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है। आपको कैसी लगी ये टिप ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अगर आपको भी ये इस तरीके से क्लीन करने का तरीका अच्छा लगा है ना, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि आपको यहाँ पर ब्लॉग ही नहीं बहुत सारी चीज़ें शेयर करने को मिलेंगी, बहुत सारी चीज़ें। तो चलिए यहाँ पर दूसरी टिप भी आपके साथ में शेयर करते हैं। तो आज मैं बना रही हूँ यहाँ पर टाइल क्लीनर। कैसा भी टाइल हो आपका बहुत ही अच्छी तरीके से क्लीन हो जाएगा और किसी भी तरीके का कोई नुकसान भी नहीं पहुँचेगा। तो देखिए नॉर्मल सा पानी लिया है, उसमें डाला लगभग 2 ढक्कन के करीब मैंने हार्पिक। अब हार्पिक नहीं है तो कोई ज़रूरी नहीं कि सिर्फ आपको हार्पिक ही लेना है, यहाँ पर आप कोई भी टॉयलेट क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अब लेना है यहाँ पर बेकिंग सोडा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर बेकिंग सोडा लेना है, ना कि बेकिंग पाउडर। अब ले रही हूँ थोड़ा सा विनेगर, लगभग 2 चम्मच के करीब हमने इसको भी ले लिया है। अब ये तीनों चीज़ों को मिलाकर हमारा एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सा सोल्यूशन बन करके रेडी हो गया है। इस तरीके का जो क्लीनर है ना, आप बना करके किसी बॉटल में भर करके रख सकते हैं और आप पूरे 1 महीने तक इस्तेमाल कर सकते हैं। तो चलिए इसको अच्छी तरीके से मिक्स कर देते हैं तीनों चीज़ों को और उसके बाद में इसको एक बॉटल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। तो आपके पास में अगर कोई स्प्रे बॉटल है तो आप उसमें ले सकते हैं। अगर आपके पास स्प्रे बॉटल नहीं है तो मेरी तरह आप भी कोई भी मतलब कोल्ड ड्रिंक या कोई भी बॉटल हो उसमें ले सकते हैं। तो यहाँ पर मेरे पास ये सोडा वाली बॉटल थी तो मैंने उसको ले लिया है और इसी में मैं ट्रांसफ़र कर लूँगी, देखिए इस तरीके से।
और अब इसका इस्तेमाल आप कहीं पर भी कर सकते हैं। अगर आपके फर्श पर जंग लग गया है तो आप जंग को क्लीन कर सकते हैं। अगर आपका टाइल बहुत ज़्यादा गंदा हो गया है, वॉशरूम का हो या कहीं का भी टाइल हो, तो आप वहाँ पर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो देखिए मैंने यहाँ पर ढक्कन में एक होल कर लिया है, और जब भी आप इसको इस्तेमाल करिए तो थोड़ा सा शेक ज़रूर कर लीजिए। शेक करने के बाद में इसका इस्तेमाल करिए। तो यहाँ पर देखिए, जब वॉश बेसिन के पास में अक्सर बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लग जाते हैं, गंदा हो जाता है, तो यहाँ पर देखिए मैं इस तरीके से डाल दूँगी और उसके बाद में कुछ करना नहीं है, आपको थोड़ी देर के लिए छोड़ देना है। उसके बाद में आपको उठाना है स्क्रबर। तो चलिए मैं यहाँ पर स्क्रबर उठा लेती हूँ और उसके बाद में उस स्क्रबर में मैं थोड़ा सा और डाल दूँगी। तो ये थोड़ा सा ढीला, इसको टाइट करते हैं फिर डालते हैं। ये देखिए, अब चलिए इसको आप क्लीन करिए। जैसे आप हाथ लगाएंगे ना, वैसे तुरंत का तुरंत एकदम से नए की तरह चमचमाने लगेगा। कैसा भी दाग धब्बा लगा हो सब साफ़ हो जाते हैं। तो आप इस तरीके से बिल्कुल घर में सस्ते में और बिल्कुल नुकसान न करने वाला, क्योंकि ये आपके टाइल की चमक बढ़ाएगा, चमक कम बिल्कुल नहीं करेगा। क्योंकि अक्सर हम लोग जो क्लीनर लाते हैं ना, वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं और वो हमारे हाथों को भी नुकसान पहुंचाते हैं और टाइल की जो चमक होती है ना, उसको भी कम कर देते हैं। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं धुलने के बाद में बिल्कुल चमचमाने लगा है, कोई भी दाग धब्बा नहीं बचा है। हो सकता है आपको कैमरे में इतना अच्छा नहीं दिखाई पड़ रहा होगा, लेकिन वाकई में यहाँ पे बहुत ज़्यादा दाग धब्बे लगे हुए थे जो बहुत ही आसानी से साफ़ हो गए हैं। तो कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताइएगा।